अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम करेंगे ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। ठीक है, यूनिट नंबर 7 की। ठीक है, बेटा आपने ये करना है, ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। अब आपने वो ट्राइंगल्स पढ़नी है, उनकी डेफिनेशन करनी है जिनकी तरतीब उनके एंगल्स के हिसाब से है। ठीक है, पहले इससे पिछले लेक्चर में आपने साइड्स के हिसाब से पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के हिसाब से। ठीक है, ट्राइंगल में सबसे पहले एंगल्स के हिसाब से जो डेफिनेशन आती है वो है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। नंबर 1 पे आएगी कौन सी? अक्यूट अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये है डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन करनी। ठीक है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसकी डेफिनेशन बेटा होती है ए ट्राइंगल in which all angles are acute। ठीक है, is called an acute angle triangle। ठीक है, ये है आपकी acute angle triangle की डेफिनेशन। अब बेटा आपने यहाँ पे अगर गौर करें, ए ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके सारे एंगल आर अक्यूट। अब आपने पहले अक्यूट एंगल की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि अक्यूट एंगल कौन सा होता है। ठीक है ना, इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब इससे अगली डेफिनेशन है सेकंड, जो है वो आपने करनी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी डेफिनेशन होती है बेटा, इसमें ये आखिर में थोड़ी बदलती है, ऊपर वाली सेम चलती है। ठीक है ना, ए ट्राइंगल in which one angle is right angle।
आपको पता है होना चाहिए कि राइट एंगल कौन सा है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, राइट एंगल की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। अब वो डेफिनेशन यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन। ठीक है, आपने ये याद करनी है। अब इससे अगली डेफिनेशन है इसी की, एंगल के हिसाब से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपकी ये डेफिनेशन। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसकी डेफिनेशन, ए ट्राइंगल in which one angle is obtuse is called an obtuse angle triangle। ठीक है, ये है बेटा आपकी अगली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन नंबर बनती है आपकी 3। ठीक है, आपकी ये जो डेफिनेशन है ये आपने याद करनी है। ठीक है, जब आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे सारी, तो इससे अगले जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। फिर आपको पता होगा कि ऑब्ट्यूज जो एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में कौन सा होता है, क्या होता है। क्योंकि आपको पहले मैंने एंगल की किस्में लिखवाई थी, एंगल की टाइप्स लिखवाई थी, उसकी डेफिनेशन सारी मैंने लिखवाई थी। फिर आपको ट्राइंगल की लिखवाई, ट्राइंगल में उसकी साइड्स साइड्स के हिसाब से लिखवाई। फिर मैंने अगले लेक्चर में ट्राइंगल की जो टाइप्स थी वो उनकी एंगल के हिसाब से लिखवाई। अब यहाँ पे एंगल के हिसाब से मैंने कंप्लीट कर दी है ये तीनों चीजें। एंगल नंबर 1 क्या, एंगल। उसके बाद दूसरे नंबर पे ट्राइंगल क्या होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे ट्राइंगल की टाइप्स उसकी साइड्स के हिसाब से। चौथे नंबर पे टाइप्स उसके एंगल के हिसाब से। ठीक है बेटा, इसको देखो नंबर 1। ठीक है, आपकी होगी ट्राइंगल। ठीक है, प्लस उसकी होगी टाइप्स, और उसकी टाइप्स में कितनी है, 2। एक उसकी साइड प्लस एंगल। ठीक है, ट्राइंगल की डेफिनेशन हो गई, फिर उनकी आगे साइड्स के हिसाब से डेफिनेशन होगी, फिर उनके एंगल्स के हिसाब से डेफिनेशन होगी। तो एंगल सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी भी डेफिनेशन आप कर चुके हैं। तो ये थे आपके वो डेफिनेशंस। ये आपकी डेफिनेशन सारी आपको याद होंगी तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो आप नहीं कर सकेंगे, आपको रट्टे से नहीं आएगा।
आपने ये चीजें याद करनी है, तो फिर हम एक्सरसाइज नंबर 2 कल करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।